हाँ, शुरू किया जाए। आज से नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th में सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आज एटम के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी सबस्टेंस से, सबस्टेंस का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है? एटम होता है। मैंने क्या बताया? कोई भी सबस्टेंस है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? एटम। और एक बात तुमको और बता दें, एटम फ्रीली रह भी सकता है, एग्जिस्ट भी कर सकता है नेचर में, और फ्रीली नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, जैसे जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस में कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो जैसे हीलियम का एटम या आर्गन का एटम या नियॉन का एटम एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी के एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरे एटम से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के एटम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी आउटर ऑर्बिट सैचुरेट होती है। हीलियम की आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी जो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, उनकी आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सैचुरेट कहलाती ऑर्बिट, इसलिए वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और फ्रीली नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन नोट करिए एटम की। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस which may or may not exist in the free state, which may or may not exist in free state. Free state अब देखा जाए, दूसरी हेडिंग डालिए, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम के बाद में कौन से होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखा जाए, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। जैसे देखा जाए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेजॉन, ये सब क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि एटम जो है सेवरल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जितने भी ये सेवरल पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेजॉन, न्यूट्रिनो, ये सब क्या, पॉजिट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। इनमें भी तुम्हें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। बाकी जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मेजॉन है, ये नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल में कौन आते हैं? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेजॉन। ये नॉन सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, तो नोट कर लेना।
Atom consists of several smaller particle called subatomic particle like electron, proton, neutron, positron, neutrino, meson, etc. Next point, electron, proton and neutron are called fundamental subatomic particle. Next point, positron, neutrino and meson called non-fundamental subatomic particle. इन्हें नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर जो हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? -1e0। तो इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? -1e0 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? यूनिट नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। कैसा चार्ज? यूनिट नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मास न के बराबर होता है, इसलिए 0 मान लिया जाता है, बहुत कम होता है। और इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। तो तुम्हें याद रखना है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? मतलब जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था। तो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड जे थॉमसन एंड नेम्ड। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? टर्म इलेक्ट्रॉन। ये टर्म इलेक्ट्रॉन was coined by स्टोनी। स्टोनी ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन टर्म यूज़ किया था। तो ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। और डिस्कवर्ड किसने किया था? थॉमसन ने किया था। और टर्म किसने यूज़ किया था? स्टोनी ने यूज़ किया था। और ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल discovered by J.J. Thomson and term electron was given by J.S. Stoney. Term electron was given by J.S. Stoney. तो यहाँ पर J.S. और कर दीजिए, J.S. Stoney ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इनके ऊपर
यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। डिस्कवर्ड किसने किया था? थॉमसन ने। और नाम किसने दिया था? J.S. स्टोनी ने दिया था। अब देखा जाए क्या होता है, दूसरी चीज़ देखा जाए, इन पर क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत कायदे से ध्यान रखना है। और फंडामेंटल पार्टिकल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अब देखा जाए डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। अब हम क्या बताने जा रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। कैथोड रेस की डिस्कवरी में क्या करते हैं? एक कांच की ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? कैथोड रेस ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और एक पंप लगा देते हैं। पंप के द्वारा इस ट्यूब की एयर को हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब इसे वैक्यूम पंप कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं मेटल के। एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड हमें लगा दिए, एक कौन सा? कैथोड और दूसरा एनोड। ये इलेक्ट्रोड लगा दिए। तुम्हें याद रखना है कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। और इन इलेक्ट्रोडों का कनेक्शन किससे कर दिया? हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। और कितना वोल्टेज अप्लाई कर दिया? 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। और इस गैस ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई एक पर्टिकुलर गैस भर ली। और गैस जो भरी, गैस एट लो प्रेशर, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर जो रखा गया वो बहुत कम रखा गया। वोल्टेज हाई, प्रेशर कम। अब देखा जाए क्या होता है, तो कैथोड से एक रेस निकलती है। जो कैथोड से एक रेस निकलती है वो एनोड की तरफ मूव करती है। तो कैथोड पर हमें मालूम है नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इस रेस पर भी कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तभी तो ये कैथोड से दूर जा रही हैं। और एनोड हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज। और ये रेज किधर जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। ये भी हमें मालूम है अपोजिट चार्जों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये कैथोड रेस नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि कैथोड से निकलती हैं। और इन पर चार्ज भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्यों? कैथोड से दूर जा रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। तो जो कैथोड से रेस निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं, इन रेस को क्या कहते हैं? कैथोड रेस कहते हैं। क्योंकि एक बात हमें पहले से मालूम है, सेम चार्जों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और डिफरेंट चार्जों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो चूंकि रेस एनोड की तरफ जा रही हैं, इससे प्रूफ होता है कि इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और कैथोड से दूर जा रही हैं और कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब इन कैथोड रेस के ऊपर भी चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से ये कैथोड रेस, बाद में पता चला कैथोड रेस जो बनी होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैथोड रेस किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो कैथोड रेस के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना, हम लिखा रहे हैं, इसमें नोट कर लेना। कैथोड रेस डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स and J.J. Thomson using a cylindrical glass tube ब्रैकेट में डिस्चार्ज ट्यूब,
fitted with two metallic rods called electrode। ब्रैकेट में कैथोड एंड एनोड। दूसरा पॉइंट, when potential difference of about 10,000 volt is applied across the electrode at very low pressure 10 power minus 2 to 10 power minus 3, 10 power minus 2 to 10 power minus 3 मिलीमीटर Hg। इतना कम प्रेशर लगाते हैं Hg। रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड कॉल्ड कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने किया था? विलियम क्रिक, जे थॉमसन और किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने किया था। कैथोड रेज की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने किया था। कंडीशन मैंने लिखा दी। इस प्रकार से ये कैथोड रेज प्राप्त होती है, निकलती हैं। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ख़ुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताएं। आप डेली केमिस्ट्री 3 दिन 11th क्लास के लेक्चर पढ़ेंगे और 3 दिन 12th क्लास के पढ़ेंगे। अब कोई गैप नहीं होगी। प्रॉपर आपको लेक्चर 11th और 12th केमिस्ट्री दोनों को मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।